देखिए आज हम लोग 12th मैथ्स में एक्सरसाइज 6.3 जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक्सरसाइज है, इसमें क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करने जा रहे हैं। फाइंड पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 is parallel to the x axis tangent to the curve। ये कह रहे जो इसका टेंजेंट है वह x एक्सिस क्या है, पैरेलल है। टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। क्वेश्चन पहले समझने की कोशिश करें। यह कह रहे हैं कि इस कर्व के किस पॉइंट पर टेंजेंट खींचा जाए कि जो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। इसको सिंपल इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक कर्व है। कर्व मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि बिल्कुल इसका ओरिजिनल मैं ग्राफ बता रहा हूँ। एक नॉर्मल ग्राफ मान लीजिए कि ये एक ग्राफ है, यहाँ पे एक ग्राफ हमने ले लिया। ये जैसे मान लीजिए कि कोई कर्व है, ये कोई कर्व है और इस कर्व का ये इक्वेशन दे रखा है y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 ये दे रखा है। तो हमें ये देखना है कि इस कर्व के किस पॉइंट पर टेंजेंट खींचा जाए कि जो टेंजेंट इस एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। तो जैसे मान लो कि इस पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट अगर ड्रॉ करूं ऐसा, तो आप ये देख सकते हो कि यह जो है इसके पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के। तो हमें इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही पॉइंट होगा, इसमें और भी पॉइंट हो सकते हैं जहां पे एक्स एक्सिस के पैरेलल टेंजेंट हमें मिलेंगे। तो हमें इन पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट फाइंड करके बताना है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? ये समझ में आ गया क्या? हमें फाइंड आउट क्या करना है। ओके, तो यहां पे हमें फाइंड करना है फाइंड पॉइंट। अब सॉल्यूशन देखो बेटा, सबसे पहले हम क्या करें, इस कर्व के टेंजेंट का स्लोप निकाल दें। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, सिंस स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते थे, बहुत सिंपल है। या फिर जो भी कर्व का इक्वेशन होगा उसको एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे, वही हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाता है। तो इसको डिफरेंशिएट कर दो बेटा, तो क्या हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर का हो जाएगा माइनस का 6x, 9x का हो जाएगा माइनस का 9 और 7 का 0। ये हमें मिल गया dy अपॉन dx, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट ये मिल गया। ठीक है बेटा। और ये जो टेंजेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट है, यह स्लोप ऑफ टेंजेंट किसके बराबर होगा, तो स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस के। क्यों होगा, क्योंकि ये जो टेंजेंट है यह टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है। जब कोई भी दो लाइन पैरेलल होती है तो उन दोनों पैरेलल लाइन का जो स्लोप होता है वो सेम होता है। तो हम लिखेंगे सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस। टेंजेंट का जो स्लोप है वह इस एक्स एक्सिस के स्लोप के क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि पैरेलल लाइन का स्लोप जो होता है सेम होता है। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमने ये निकाल रखा है बेटा, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 इक्वल टू, और जो एक्स एक्सिस का स्लोप होता है वह 0 के बराबर होता है। एक्स एक्सिस स्लोप कितना होता है, 0 होता है। ठीक है बेटा। अब यहां से इक्वेट करके x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 3 से पहले इसको डिवाइड कर दो तो सिंपल हो जाएगा। ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। इसका फैक्टर कर लो बेटा। फैक्टर करेंगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का x माइनस 3 इक्वल टू 0, ये ऐसा आ जाएगा। अब इन दोनों में से x कॉमन, x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन, x माइनस 3 इक्वल टू 0। देयरफॉर x minus 3 and x plus 1 equal to 0.
देयरफॉर x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू माइनस 1। तो यहाँ पे x की दो वैल्यू मिल गई। अब x की दो वैल्यू अगर मिलती है तो हमें y भी क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। अब ये x की वैल्यू 3 इसमें रख के देखो y कितना मिलता है। तो सिंस x इक्वल टू 3 देयरफॉर y इक्वल टू, इसमें रख दो बेटा x से प्लस पे 3, तो 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 9 इंटू 3 प्लस में 7। ये देखो बेटा ये भी 3 का क्यूब बन गया है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 3 का क्यूब कितना हो गया 27 और ये भी 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3 27, ये प्लस है ये माइनस से कैंसिल हो गया। अब ये कितना हो जाएगा माइनस 27 प्लस 7, तो ये माइनस का 20। देयरफॉर वाला पॉइंट हमें क्या मिला, जिस पॉइंट पर यदि टेंजेंट ड्रॉ किया जाए तो वह एक्स एक्सिस से पैरेलल होगा। तो पहला पॉइंट हमें मिला 3 माइनस 20, ये हो गया। अब हमें x इक्वल टू माइनस 1 और मेरे पास है, अब इससे भी निकालेंगे कि y कितना निकलता है। एंड एट x इक्वल टू माइनस 1 देयरफॉर y इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा, y इक्वल टू माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू माइनस 1 प्लस 7, माइनस 1 का क्यूब तो माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर 1 इंटू 3 तो माइनस 3, माइनस इंटू माइनस प्लस 9 और ये प्लस का 7। ये कितना हो गया 9 प्लस 7 16, 16 माइनस 4, ये दोनों मिलकर 4 हो जाएंगे। तो 16 माइनस 4 कितना हो गया 12, ये हो जाएगा 12। अब देयरफॉर y इक्वल टू हमें मिल गया 12, देयरफॉर इन अदर पॉइंट हमें क्या मिला, दूसरा पॉइंट हमें मिल गया माइनस 1 12। तो इस कर्व के दो पॉइंट ऐसे हैं माइनस 1 12 एंड 3 माइनस 20, जिसपे यदि टेंजेंट खींचा जाए तो वो दोनों ही टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगे। क्लियर हो गया बेटा? ओके। उसको फोन लगाया लेकिन उठा ही नहीं रहा वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड ए पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू x माइनस 2 होल स्क्वायर एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द chord ज्वाइनिंग द पॉइंट 2 0 एंड 4 4। क्वेश्चन नंबर 8 है, कर्व दिया गया है आपका y इक्वल टू 2 माइनस x माइनस 2 होल स्क्वायर at v the tangent is parallel to the chord tangent is parallel to the chord line joining 2, 0 एंड 4, 4। हमें इस क्वेश्चन में वह पॉइंट फाइंड करना है जिस पॉइंट पर, इस कर्व के जिस पॉइंट पर टेंजेंट खींचा जाए तो वह टेंजेंट इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन के क्या हो, पैरेलल है। ठीक है बेटा? जैसे मान लीजिए कि यह कोई एक कर्व है, इस कर्व का हमें नहीं पता है कि कैसा बनेगा, बट ये ऐसा मान लीजिए कि कोई एक कर्व है। ठीक है? अगर इस कर्व के इस पॉइंट पर एक टेंजेंट खींचा जाए, ये टेंजेंट, तो यह टेंजेंट इन दोनों लाइन को मिलाने वाली, इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली, तो ये दोनों पॉइंट 2, 0 है, तो वैसे ये गलत दिख रहा है बेटा। 2, 0 का मतलब कुछ ऐसा बनेगा ये।
ऐसा बनेगा। तो 2,0 मान लीजिए कि ये 2,0 है, ये 1 2 हो गया, और ये 4,4, तो मान लीजिए कि ये 4,4 है। ये कह रहे हैं कि इसके पॉइंट पर, ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन है, इसके किस पॉइंट पर एक टेंजेंट खींचा जाए, यह टेंजेंट जो है इस लाइन के पैरेलल हो। समझ में आ गया बेटा? ये टेंजेंट है, ये वाली टेंजेंट है, तो हमें इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है कि किस पॉइंट पर इस कर्व के किस पॉइंट पर एक टेंजेंट खींचा जाए जो इस लाइन के क्या हो, पैरेलल हो, या लाइन इस पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइन कर रही है। क्लियर हो गया बेटा? क्लियर हो गया? समझ में ये लेना है कि ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पे टेंजेंट आप ड्रॉ कर रहे हो, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, और इस पॉइंट पर खींचा गया टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल होनी चाहिए। मतलब वह पॉइंट हमें फाइंड करना है कि जिस पॉइंट पर टेंजेंट खींचा जाए तो वह इस लाइन के पैरेलल हो जाए। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो हमें इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम होगा इस टेंजेंट का स्लोप निकालो। अच्छा, अब आप ये चीज बता दो मुझे, अगर ये टेंजेंट और ये लाइन अगर पैरेलल है तो दोनों का स्लोप क्या होगा, सेम होगा या डिफरेंट होगा? सेम होगा, अभी पिछले क्वेश्चन में भी आया था। तो यहां पे हम क्या करें, सबसे पहले इस कर्व का जो ये टेंजेंट है इसका स्लोप लिखें। सिंस स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ गिवन कर्व, तो इसको डिफरेंशिएट कर दे, तो ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन 2 इंटू एक्स माइनस 2 हो जाएगा बेटा, और फिर x माइनस 2 का करेंगे तो x का 1 और 2 का 0, तो इसे मल्टीप्लाई करें 1 का तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब कुल मिलाकर के 2 इंटू एक्स माइनस 2 हो गया। ये हमें मिल गया इस कर्व के टेंजेंट का स्लोप। ठीक है, अब इस टेंजेंट, ये जो टेंजेंट है इस लाइन के पैरेलल है, तो इस टेंजेंट का स्लोप इस लाइन के स्लोप के इक्वल हो जाएगा। तो लिखेंगे सिंस टेंजेंट is parallel to the line joining of 2,0 and 4,4, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन के पैरेलल है। Therefore, slope of tangent is equal to slope of line joining 2,0 and 4,4, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन के स्लोप के बराबर ही क्या होगा, टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा। ठीक है, अब लाइन का टेंजेंट का स्लोप ऑलरेडी हमने निकाल रखा है, तो 2 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू, अब इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप लिखना है। तो 11th क्लास में याद करो बेटा, दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन का स्लोप हम लोग कैसे निकालते थे, तो निकालते थे इसको y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये स्लोप का फॉर्मूला है बेटा। किसी भी लाइन किसी दिए गए दो पॉइंट को ज्वाइन करती हो तो उस लाइन का स्लोप हम लोग इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से। क्लियर हो गया बेटा? ये क्लियर हो गया? डायरेक्ट फार्मूला है, इसमें बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट फार्मूला है। ठीक है बेटा? मैं यहां पर लिख भी देता हूं, m इक्वल टू या m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये डायरेक्ट फार्मूला है। अब रख दो बेटा इसमें y2 माइनस y1, तो 4 माइनस 0 अपॉन 4 माइनस 2, ये मिल जाएगा। इधर हो गया 2 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू, ऊपर का हो गया 4 और नीचे का हो गया z2, और ये 2 इंटू एक्स माइनस 2, इस 2 से ये कट करके 2 हो गया, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1। समझ में आया ना बेटा? ये समझ में आया ना? ओके, अब देयरफॉर x माइनस 2 इक्वल टू, इधर कितना है 1, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा
1 + 2 = 3, तो x इक्वल टू हमें कितना मिल गया, 3 मिल गया। अब हमें पॉइंट चाहिए कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है। इस पॉइंट का एक कोऑर्डिनेट हमने फाइंड कर लिया, कितना, 3 फाइंड कर लिया। अब हमें y चाहिए, तो y इक्वल टू कितना होगा, तो y निकालने के लिए हम क्या करें, y निकालने के लिए इस x की वैल्यू को, ये जो x की वैल्यू आई है आप इस इक्वेशन में रख दो, कर्व के इक्वेशन में। तो एट x = 3 y इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 3 - 2 का होल स्क्वायर, 3 - 2 1 का स्क्वायर या 1, तो y इक्वल टू हमें क्या मिल गया, 1। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट कितना मिला, तो 3, ये 1। ठीक है बेटा, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, 3, 1। वैसे देखा जाए तो ये ग्राफ जो है थोड़ा सा गलत बना है। अगर ग्राफ सही तरीके से बनाए तो कुछ ऐसा आएगा, पहले वैसे पता चलता नहीं है। ये यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट क्या था अपना, ये पॉइंट था 2, 0। इधर का एक पॉइंट था अपना 4, 4। मान लीजिए 4, 4, ये लाइन ज्वाइनिंग थी, ये लाइन ज्वाइन की थी। और इस पॉइंट को मान लीजिए कि ये पॉइंट जो है इस तरह से ये आपने टेंजेंट ड्रॉ किया इस पॉइंट पर। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 3, 1। ठीक है बेटा, तो ये आंसर हो गया। ये आंसर, कोई ग्राफ ये बनाना जरूरी नहीं है, ये कोई ग्राफ बनाना आपको जरूरी नहीं है। ठीक है, ये तो मैं जस्ट समझाने के लिए आपको बनाया हूं, बाकी आपका इस तरीके से थियरी करना रहेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू x³ - 11x + 5 at which the tangent is y = x - 11, at which tangent is y = x - 11। हमें क्या करना है, फाइंड पॉइंट at y = x³ - 11x + 5 at which tangent is x - 11। यह कह रहा है कि इस पॉइंट, इस कर्व के वह पॉइंट फाइंड करो जिस पॉइंट पर टेंजेंट जो है y = x - 11 हो। ठीक है बेटा, वह पॉइंट हम फाइंड कर रहे हैं, मतलब उस पॉइंट पर टेंजेंट का इक्वेशन यही बनना चाहिए। ठीक है बेटा, तो देखिए इसको, सिंस स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालिए तो क्या हो जाएगा, dy/dx इक्वल टू, इसका हो जाएगा 3x² - 11। अब ये कह रहे हैं कि जिस पॉइंट पर, इसके जिस पॉइंट पर टेंजेंट खींच रहे हैं वह टेंजेंट यही होगा। इसका मतलब ये हो गया कि इस टेंजेंट का स्लोप और इस टेंजेंट का स्लोप दोनों बराबर होगा। तो सिंस स्लोप ऑफ लाइन या टेंजेंट इसका
y इक्वल टू एक्स माइनस 11 इज कितना हो जाएगा बेटा 1 होगा। देखो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से इसको कंपेयर कर लो, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो m बराबर यहाँ पे क्या है एम एक्स होता है ना, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो देखो m के प्लेस पे यहाँ पे क्या है कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका स्लोप कितना मिल गया 1 मिल गया। अब ये जो स्लोप है इस स्लोप के बराबर हो जाएगा और इसी को हम लोग क्या बोल देंगे dy अपान में dx, क्योंकि ये जो टेंजेंट दिया गया है इसी कर्व का टेंजेंट है। तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन dy अपान dx इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 11 इक्वल टू ये 1 लिख लेंगे। अब यहां से 3x स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा माइनस 11 उधर गया प्लस हो जाएगा, तो 11 प्लस 1 ये बन गया 12। देयरफॉर x स्क्वायर इक्वल टू 12 अपान 3 ये हो जाएगा 4। देयरफॉर x इक्वल टू प्लस माइनस 2, ये हमें मिल गया x की वैल्यू, मेरी x की वैल्यू 2 यहाँ पे मिली है, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू माइनस 2। तो सिंस x इक्वल टू 2 देयरफॉर अब इसमें रख दो बेटा, तो y इक्वल टू क्या मिलेगा 2 का क्यूब माइनस 11 इंटू 2 प्लस में 5 इक्वल टू 2 का क्यूब कितना हो गया 8 माइनस 22 प्लस 5 13 माइनस 22 इक्वल टू माइनस का 9, तो y इक्वल टू हमें मिल गया माइनस 9। तो पहला पॉइंट हमें क्या मिला बेटा, पहला पॉइंट मिला 2 कॉमा माइनस का 9। अब दूसरा, अब यहां से माइनस 2 ले, तो सिंस x इक्वल टू माइनस 2 देयरफॉर y इक्वल टू माइनस 2 क्यूब माइनस 11 इंटू माइनस 2 प्लस में 5 ये आ जाएगा, ये मिल जाएगा इक्वल टू माइनस 2 का क्यूब कितना हो गया माइनस 8 और ये प्लस का 22 प्लस का 5 माइनस 8 प्लस 27 में से निकल जाएगा ये कितना बचेगा 19। तो देयरफॉर इन अदर पॉइंट हमें क्या मिला बेटा, इन अदर पॉइंट मिला माइनस 2 कॉमा 19। मीन्स कहने का है कि 2 माइनस 9 या माइनस 2 19 पर यदि टेंजेंट खींचा जाए वह टेंजेंट क्या होगा इस टेंजेंट के बराबर आएगा। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। सारे क्वेश्चन सेम पैटर्न पे चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ इसमें ज्यादा ट्विस्टिंग आ रही है। हाँ बेटा बोलो बोलो, बोलो। हाँ हाँ आ रही है ना, अरे आ रही है, बोलो बोलो बेटा। हाँ भेज दूंगा ना, भेज दूंगा, ठीक है भेज दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप -1 दैट आर टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू 1 अपान x माइनस 1। फाइंड द इक्वेशन, अब यहां पे इक्वेशन फाइंड करना है उस लाइन का जिसका स्लोप -1 है और वही लाइन क्या है दिए गए कर्व का टेंजेंट है। तो देखिए कर्व दिया गया है, कर्व y इक्वल टू 1 अपान x माइनस 1 वेयर x नॉट इक्वल टू 1 ये दे रखा है। अब इसका स्लोप दे रखा है सिंस स्लोप dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस का 1 दे रखा है। अब इसका स्लोप निकालें, सिंस स्लोप ऑफ टेंजेंट
स्लोप ऑफ टेंजेंट इसका dy अपन dx करें, dy अपन dx इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा, dy बाई dx ऑफ, इसको ऊपर लेके चले जाओ तो x माइनस वन की पावर माइनस वन हो जाएगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो तो माइनस वन इधर, x माइनस वन की पावर माइनस का टू हो जाएगा, इनटू में x का वन, वन का जीरो, यानी ये बन जाएगा वन अपान एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। ये dy अपन dx मिलेगा, ये dy अपन dx इसके इक्वल है माइनस वन के, देयरफॉर माइनस वन इक्वल टू माइनस वन अपान एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसको इधर लेके आ जाएंगे, ये हो जाएगा एक्स माइनस टू होल स्क्वायर इक्वल टू वन, देयरफॉर एक्स माइनस टू इक्वल टू क्या मिलेगा, प्लस माइनस वन मिल जाएगा, प्लस माइनस वन, एक्स माइनस टू इक्वल टू, ये स्क्वायर हटाया, ये स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा। अब यहां से भी अगर मैं पॉजिटिव साइन लेता हूं तो क्या मिलेगा, एक्स माइनस टू इक्वल टू वन, या एक्स इक्वल टू माइनस टू उधर जाकर प्लस हो जाएगा, ये मिल जाएगा थ्री। देयरफॉर पॉइंट हमें क्या मिला बेटा, ये पॉइंट मिल गया क्या, एक्स इक्वल टू क्या ले रखा है मैंने, एक्स इक्वल टू प्लस वन, तो वन मिनट सॉरी एक्स इक्वल टू थ्री मिला ना, अभी पॉइंट नहीं है, अभी तो हमें पॉइंट निकालना होगा। और यदि निगेटिव लेता हूं तो उस सिचुएशन में एक्स कितना मिलेगा, तो एक्स माइनस टू, इसमें का निगेटिव ले लें तो इक्वल टू में माइनस वन, तो एक्स इक्वल टू टू माइनस वन इक्वल टू वन मिल जाएगा, तो एक्स इक्वल टू वन। अब इस एक्स इक्वल टू थ्री पे वाई हम निकाल लें तो देयरफॉर वाई इक्वल टू क्या मिलेगा, वाई इक्वल टू, देखो बेटा एक्स इक्वल टू थ्री इसमें रख दो तो ये मिलेगा वन अपान थ्री माइनस वन इक्वल टू वन बाई टू, ये मिल जाएगा। और यहां से यदि हम निकाल लें y इक्वल टू, तो वन अपान वन माइनस वन इक्वल टू क्या मिला, ये तो नॉट डिफाइंड मिलेगा, तो इसको निग्लेक्ट करेंगे बेटा क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर पॉइंट क्या मिलेगा, पॉइंट, क्योंकि ये बोल रहा था ना कि x इक्वल टू वन एक्सेप्टेबल नहीं है, तो इसको छोड़ो बेटा, यहीं से निग्लेक्ट कर दो, यहीं से निग्लेक्ट कर दो, क्योंकि ये कह रहा है ये x इक्वल टू वन नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है, ये जो नहीं है तो ये निग्लेक्ट हो गया, तो हमें पॉइंट क्या मिल गया, सीधे सीधे पॉइंट मिल गया 3,1/2। अब इसी पॉइंट पर हमें क्या लिखना है, उससे लाइन का इक्वेशन लिखना है, तो लिखेंगे सिंस इक्वेशन ऑफ लाइन, या टेंजेंट बोल सकते हो, टेंजेंट क्या होता है, y माइनस वाई वन इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अब ये हो जाएगा y माइनस वाई वन की जब क्या लिख दूं, वन बाई टू, डी वाई अपन डी एक्स जब क्या लिख दूं, तो यहाँ पे डी वाई अपन डी एक्स दे रखा है बेटा माइनस का वन, तो लिख दो यहाँ पे माइनस का वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन इक्वल टू कितना है, थ्री। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो बेटा, ये हो जाएगा y माइनस वन बाई टू इक्वल टू माइनस एक्स प्लस थ्री, एक्स को इधर लाए तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू थ्री, और माइनस वन बाई टू को उधर भेज दो तो प्लस वन बाई टू, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, थ्री, सिक्स प्लस वन, सेवन बाई टू मिल गया, और टू को भी इधर भेज दो तो ये हो जाएगा देयरफॉर 2x प्लस 2y इक्वल टू 7, और यही टेंजेंट का इक्वेशन है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। ओके चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन्स हैविंग स्लोप 2 which are tangent to the curve y equal to 1 upon x minus 3। सेम क्वेश्चन है बेटा, बिल्कुल कॉपी है। क्वेश्चन नंबर 12, y equal to 1 upon x minus 3 कर्व दिया गया है, y equal to 1 upon x minus 3 where x not equal to 3 ये दे रखा है। स्लोप दे रखा है, स्लोप dy upon dx इक्वल टू 3 दे रखा है, सॉरी 2 दे रखा है बेटा 2। तो हमें उस लाइन का इक्वेशन यानी इक्वेशन ऑफ द लाइन, उस लाइन का इक्वेशन लिखना है जिसका स्लोप 2। तो लिख लेते बेटा इसका, यहां से स्लोप निकालो। सिंस स्लोप ऑफ टेंजेंट dy अपॉन में dx इक्वल टू, देखो बेटा डायरेक्ट अगर मैं इसको ऊपर ले जाता तो x माइनस 3 की पावर -1 हो जाता, तो -1 इंटू एक्स माइनस 3 की पावर -2। अभी सेम क्वेश्चन करा था, 1 अपॉन x माइनस 1 था, ठीक है बेटा। तो ऐसे ही आया था, यहाँ पे पावर -2 और x का 1 आ जाएगा, -3 का 0 हो जाएगा। -1 अपॉन x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये ऐसा मिल गया। अब यहाँ से dy अपॉन dx इक्वल टू 2 दे रखा है, तो सिंस dy अपॉन dx इक्वल टू 2, देयरफॉर इस dy अपॉन dx प्लेस पे ये वैल्यू ट्रांसफर कर दो बेटा, -1 अपॉन x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2, या इसको इधर भेज दें, इसको इधर भेज दें तो ये हो जाएगा -1 इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, या x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू -1/2। एक सेकंड बेटा, हाँ अब देखिए यहां पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम समझो बेटा। अगर मैं इसका स्क्वायर हटाता हूं तो ये हो जाएगा देयरफॉर x माइनस 3 इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर -1/2, ये ऐसा आ जाएगा। अब आप ये बता दो बेटा, रूट के अंदर ये निगेटिव साइन आ गया है, तो जब रूट के अंदर कोई निगेटिव नंबर आ जाए तो वह एक नॉर्मल नंबर नहीं होता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर है। मतलब यहाँ पे इमेजिनरी आ गया, इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये इमेजिनरी है तो लिख देंगे यहाँ पे सिंस माइनस रूट अंडर -1/2 इज एन इमेजिनरी therefore there is no line, there is no any line whose slope is 2। ठीक है बेटा, इसका वह कोई भी ऐसी लाइन नहीं है जिसका स्लोप 2 हो। क्लियर हो गया बेटा, समझ में आ गया? ओके क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 11 था बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 था। और क्वेश्चन नंबर 12 करने जा रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12, बस आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। इसमें दे रखा है, सेम क्वेश्चन है ये भी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन्स हैविंग स्लोप 0 व्हिच आर टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू, ये दे रखा है, कब दे रखा है, y इक्वल टू 1 अपॉन x स्क्वायर
माइनस 2x+3 ये दे रखा है, एंड स्लोप यानी कि dy/dx दे रखा है कितना 0। तो इसका स्लोप निकाल दो बेटा। सिंस स्लोप dy/dx इक्वल टू इस कर्व का स्लोप, ये पूरे को ऊपर ले जाओ तो -1 इंटू x² माइनस 2x+3 हो जाएगा की पावर -2। और फिर इसका अलग से करें तो x² का हो जाएगा 2x और -2x का हो जाएगा 2, x का 1 3 का 0, ये मिल जाएगा। कहने का मतलब ये हो जाएगा -2x माइनस 2 होल अपान में x² माइनस 2x+3 का होल स्क्वायर, ये कुछ ऐसा मिल जाएगा बेटा। अब dy/dx वैल्यू 0 दे रखी है, तो सिंस dy/dx इक्वल टू 0, देयरफॉर इसके प्लेस पे ये वैल्यू ट्रांसफर कर दो तो -2x माइनस 2 होल अपान x² माइनस 2x+3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इस पूरे को ट्रांसफर कर दे राइट साइड तो 0 हो जाएगा, और ये माइनस को भेज दिया 0 तो 2x माइनस 2 इक्वल टू 0, देयरफॉर 2x इक्वल टू 2, देन x इक्वल टू 2/2 इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू हमें क्या मिल गया 1 मिल गया। अब इस पॉइंट चाहिए, इस x की वैल्यू इस पॉइंट पे इसमें रख दो बेटा, ये कर्व में। तो सिंस एट x इक्वल टू 1 y इक्वल टू क्या मिलेगा, तो देयरफॉर y इक्वल टू 1 अपान में 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3, ये हो जाएगा 1 अपान में 1 माइनस 2 प्लस 3, तो 3 + 1 4, 4 माइनस 2 2, तो 1/2 मिल गया। y इक्वल टू 1/2, देयरफॉर पॉइंट हमें क्या मिला बेटा, पॉइंट मिला 1, 1/2, 1,1/2, ये हमें पॉइंट मिल गया। अब हमें चाहिए उस लाइन का इक्वेशन जिसका स्लोप 0 है, तो सिंस इक्वेशन ऑफ लाइन क्या मिलेगा बेटा, y माइनस y1 इक्वल टू dy/dx इंटू x माइनस x1। तो y माइनस y1 कितना है 1/2, dy/dx 0 इंटू x माइनस x1, तो x1 कितना है 1। अब ये तो हो गया 0, मीन्स y माइनस 1/2 इक्वल टू 0, देयरफॉर y इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2, या 2 को इधर भेज दो तो 2y इक्वल टू 1, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, समझ में आ गए? ठीक है, तो अभी रहने देते हैं बेटा, अब कल की क्लास में देखते हैं। अच्छा, कल स्कूल जाना है क्या? ओके।